नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़। मैं हूं आशीष कुमार। आज पट्टी नगर पंचायत की बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड की बैठक में बहुत सारी विकास की कवायदें हुई, बहुत सारे मुद्दे रखे गए जिन पर चर्चा हुई। तो हम नगर पंचायत के कार्यालय में उपस्थित हैं यहाँ पर, और हमारे साथ यहाँ के सभी सभासद पट्टी नगर के हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये बैठक किस प्रकार थी, इस बैठक में उन्होंने क्या क्या मुद्दा रखा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे, किस वार्ड से हैं आप? सर, मैं वार्ड नंबर 3 बीबीपुर खास का सभासद हूँ। और सबसे पहले तो हम आप सबको गांव लहरिया वालों को आशीर्वाद देता हूँ यहाँ पधारने के लिए। आप सबको कोट से धन्यवाद हमारी तरफ से। बहुत बहुत आज बोर्ड की बैठक थी, चौथी। इसमें सारी कार्य योजनाओं पर चर्चा हुई और चर्चा का विषय बहुत बढ़िया रहा। आपने अपने वार्ड के लिए क्या कहा? मैंने अपने वार्ड के लिए खड़ंजे की बात लिखी और नाले के लिए दिया हूँ प्रस्ताव, और आशा भी है कि हमारा लोगों का प्रस्ताव पारित भी होगा। और जो भी कार्य चल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हैं, और खास करके हम लोग अपने अध्यक्ष जी से बहुत खुश हैं जी। नमस्कार सर, मैं गौरव श्रीवास्तव, प्रतिनिधि सभासद वार्ड नंबर 7 कुम्हिया का स्थान से। गांव लहरिया टीम को मेरी शुभकामनाएं, आप लोग आगे बढ़ें। आज जो प्रस्ताव हुआ, जो बैठक हुई, जिसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, उसमें नाली का निर्माण और खड़ंजे का निर्माण और स्ट्रीट लाइट और जितनी भी समस्याएं थी हम लोगों की। आप वार्ड नंबर 7 से हैं? जी जी। वार्ड नंबर 7 में रास्ते की और नाली की बहुत विकट समस्या है, जी, इस पर चर्चा हुई है? जी जी, उसका रोड मैप तैयार करके जेई साहब के पास भेज दिया गया, उसका जल्दी ही निराकरण करा दिया जाएगा। और वार्ड नंबर 1 में एक सड़क का निर्माण हो भी चुका है और आगे भी निर्माण कार्य तेजी से होगा। अच्छा। नमस्कार सर, मैं मोहम्मद कैब, सभासद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 1 कुम्हिया हजन बस्ती, जो कि आज हमारे बोर्ड की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी सभासद और हमारे अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, जिसमें ईओ साहब भी और बड़े बाबू भी मौजूद थे। जिसमें हमारे वार्ड में खराब नालियां, खड़ंजे, इंटरलॉकिंग के लिए प्रस्ताव किया गया, जो कि काफ़ी स्थिति खराब थी हमारे वार्ड में। गाँव लहरिया ने दिखाया भी था। हाँ, वार्ड नंबर 1 की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है वहाँ, जिसके लिए खड़ंजे और नालियों का प्रस्ताव किया गया। बहुत बढ़िया। आप किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 2 राजेश कुमार, प्रतिनिधि सभासद जी। हम अपने वार्ड में नाली और इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव दिए और कार्य अभी नहीं हो रहा है, मगर होगा। इस बार प्रस्ताव आप दे दिए हैं? जी जी मैं प्रस्ताव दिए हैं तो कार्य फिर उस पर अमल। चेयरमैन साहब का सहयोग मिल रहा है कि नहीं? चेयरमैन का सहयोग मिल रहा है? बहुत बहुत अच्छा सहयोग। धन्यवाद। गांव लहरिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं वार्ड नंबर 4 से संतोष पुष्पाकर। आज बैठक थी, चौथी बैठक थी। हमने प्रस्ताव दिया है सड़क और नाली के लिए। अभी तक कार्य बहुत बढ़िया हो रहा है, आगे चलकर बहुत बढ़िया होगा भी। वार्ड नंबर 4 में तो बहुत बड़ी समस्या है, काशीराम कॉलोनी। देखिए, ये हमारे अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं सही कार्य करने के लिए, लेकिन ऊपर से आदेश आएगा तभी हो पाएगा। दरअसल वो अकेले नहीं कर सकते। जब अधिक और बड़े अधिकारियों का कार्य, और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जाना और बहुत सारे मुद्दे हैं वहाँ पर। ये सब तो झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। उसकी जांच किया जाए, देखा जाए, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, आप पे तो कब्जाने का आरोप लगाया था, मामला चल रहा है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये मतलब बहुत सारे वहाँ पे शिकायत आई है, कुछ लोग और भी हैं। शिकायत करने के तो बहुत सारे शिकायत आते हैं, लेकिन शिकायत का अगर हल हो तो शिकायत का किया समझा जाए। ठीक है जी जी। शिकायत अगर ना हो तो क्या रह ही जाएगा, शिकायत करना। अच्छा, ये सरकारी अस्पताल भी आपके वार्ड में आता है? नहीं, मेरे वार्ड में नहीं है, हमारे माननीय रामचंद्र भैया जी के वार्ड में है। हमारा वार्ड नंबर 4 दाहिनी साइड में है, इनका बाएं साइड में है। हमारे वार्ड में बढ़िया चल रहा है। चेयरमैन का सहयोग मिल रहा है आपको? चेयरमैन के ही सहयोग से हम लोग चल ही रहे हैं, समझ लीजिए। हम लोग के पास क्या है, सिर्फ हमारे चेयरमैन हैं। उन्हीं चेयरमैन के बदौलत हम लोग चल रहे हैं। अच्छा कार्य हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। अभी कुछ मत नहीं आया है, जितना भी कार्य हुआ है समझ लीजिए अपनी तरफ से, या कितना भी अपने पास से लगा के कार्य किए जा रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल। सभासद वार्ड नंबर 8 सत्यप्रकाश जायसवाल, हमने नाली और हैंडपंप का वो दिया था, बागी हो जाएगी जो। उम्मीद है चेयरमैन साहब पूरा करेंगे? वार्ड नंबर 10 पत्नी सदियों सोनी, और जो अपने दिए हैं नाली और स्ट्रीट लाइट का मास्टर कॉलोनी में लगाने दिए, अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा भरोसा दिया है, वो पूरा होगा। ऐसे अध्यक्ष जी कभी नहीं मिले हैं पट्टी टाउन में। आप? रजनीश कुमार मौर्य, वार्ड नंबर 9 सभासद
सर्वप्रथम मैं गाँव लहरिया चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोग पट्टी के साथ साथ नगर पंचायत के विकास के बारे में सोचे हैं और आज आप हमारी बैठक में पहुंचे हुए हैं। आप हमारी आवाज़ उम्मीद है कि ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगभग ये चौथी बैठक है। हम लोगों ने लगातार प्रस्ताव दे दिया है और अभी तक शासन से कोई बजट नहीं आ पाया है, लेकिन उम्मीद है कि शासन से बजट आते ही अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में पूरी क्षेत्र का कार्य विकास कार्य किया जाएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि ये पूरे वार्ड मेंबर जो हैं इस बैठक में शामिल हुए थे और इनका कहना है कि नगर अध्यक्ष का लगातार इनको सहयोग मिल रहा है। एक टीम की भावना के साथ ये लोग मिलकर अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी क्रम में हम चलते हैं, सबसे वरिष्ठ जो सभासद यहाँ हैं उनका एक बहुत बड़ा अपना अनुभव भी है, नगर पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिला विकास योजना समिति के अभी सदस्य भी हैं, निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं, प्रतापगढ़ जनपद के इकलौते सदस्य हैं। तो आइए उनसे भी बात करते हैं, कैसा रहा यहाँ का अनुभव? आपको धन्यवाद। यहाँ का अनुभव बड़ा ही अच्छा है और ये हमारे नगर पंचायत पट्टी की चौथी बैठक है और मैं तो सन 1995 से सभासद हूँ और मेरा छठा कार्यकाल है। लेकिन वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष का बड़ा ही सराहनीय सहयोग, जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को पालक के रूप में रखती है, उसी तरह से हमारे 10 सभासदों के सदैव दुख दर्द में साथ सहयोग करते रहते हैं। आपने अपने वार्ड की क्या समस्या उठाई है? मेरे वार्ड की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जल निकासी की। मेरे वार्ड की नालियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसके बारे में जबकि अभी बजट नहीं आया, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब से हमने विशेष निवेदन किया और हमारे आग्रह को उन्होंने स्वीकार भी किया। 40 मीटर नाली किसी न किसी मद से इकट्ठा करके वे मेरे वार्ड में उसको निर्माण कराया और नंबर 1 का कार्य हुआ है, जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अभी आपने क्या प्रस्ताव दिया इस बैठक में? अभी जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने सभी 10 सभासदों ने 10 वार्ड की समस्याओं के बारे में प्रस्ताव पारित किया। अब सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है मेला ग्राउंड की उत्तर दिशा में, उसके लिए माननीय चेयरमैन साहब ने भी प्रस्तावित किया अटल पार्क योजना के तहत उसको सुंदर सजाया जाए, जिससे कि नगर के लोग वहाँ आकर के बैठें और उसका आनंद लें। और इसके बाद अन्य क्षेत्रों के भी जितने पार्क हैं वे बड़े उपेक्षित हैं, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। हर बिंदुओं पर चर्चा करके सारे पॉइंटों को नोट करके प्रस्ताव रजिस्टर में उसको दर्ज कराया गया और आगामी बैठक में यदि शासन से पैसा अवमुक्त होता है तो तत्काल उस पर कार्य कराया जाएगा। आपके ही वार्ड में सरकारी अस्पताल पड़ता है, जलभराव से बड़ी बेहाल रहती है स्थिति। बंधु, जलभराव का एक मेन कारण ये है कि उसका फाउंडेशन मेन सड़क से नीचे है और इसके लिए माननीय चेयरमैन साहब ने व्यक्तिगत रूप से अपने सफाई कर्मचारियों को भेज करके 2 फीट गहरी नाली का निर्माण भी कराया, कच्ची नाली का, फिर भी पूर्ण रूप से वह जल नहीं निकल पाता है क्योंकि चारों तरफ से भवन बन गए हैं। समाधान कैसे होगा? समाधान का विकल्प यही बंधुओं कि स्वास्थ्य विभाग से या तो धन अवमुक्त हो, नहीं तो माननीय चेयरमैन साहब ने भी कहा है कि यदि बजट आता है तो उसके बारे में एक नई इंटरलॉकिंग सड़क, जो ऊंची सड़क हो, मेन गेट से लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अस्पताल तक एक मेन रास्ता बना दिया जाए, जिससे कि आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए माननीय चेयरमैन साहब प्रयासरत हैं। अब मुझे संभावना है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित ही वह समस्या चेयरमैन साहब जल्द दूर करेंगे। आप देख रहे थे कि ये नगर पंचायत पट्टी के बोर्ड की बैठक थी जिसमें सभी सभासदों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी बातें कही और अपना अपना प्रस्ताव दिया। इसी क्रम में आइए जानते हैं कि नगर अध्यक्ष जी का क्या कहना है। बोर्ड की बैठक में सभासद की तरफ से बहुत सारे प्रस्ताव आए होंगे, आप तैयार हैं? धन्यवाद आशीष जी, आपकी पूरी गांव लहरिया टीम को, जो सच्चाई आप जनता के सामने उजागर करते हैं। एक बार पुनः आपको उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे बोर्ड की चौथी बैठक थी जिसमें हमारे सम्मानित सभी सभासद बंधु उपस्थित रहे और तरह तरह के प्रस्ताव आए, उसके नाली से संबंधित, खड़ंजे से संबंधित, पार्क सुंदरीकरण के संबंधित और एक नया हमारा, जैसा कि अभी हमारे सम्मानित रामचंद्र वर्मा जी ने बताया कि मेला ग्राउंड की उत्तर तरफ हमारा एक तालाब जो जर्जर स्थिति में अभी है, उसको हम अटल पार्क की योजना में लाना चाहते हैं और उसको सुंदरीकरण उसका कराना चाहते हैं। उसके लिए भी प्रस्ताव कराया गया और जो भी यहाँ की मूलभूत समस्या जल निकासी की है उसका इसके पूर्व में भी बैठक में प्रस्ताव सब जा चुके हैं। जैसे ही शासन से पैसे अवमुक्त होता है, सारे कार्य, विकास कार्य आपके सामने रहेंगे और अच्छे कार्य कराए जाएंगे, पूरी पारदर्शिता से जो भी कार्य होंगे। गांव लहरिया न्यूज पर कल एक जागरूक जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने कहा था कि बाईपास वाली जो रोड है वो पूरी रोड शाम से ही अंधेरे में डूब जाती है और स्ट्रीट लाइट जो है ज्यादातर खराब पड़ी हुई है। कुछ स्ट्रीट लाइट की कमी है, उसको भी देखा जा रहा है, जल्द ही उसकी व्यवस्था की जाएगी
और मैंने कल भी अपने जो हमारा इलेक्ट्रिक मैन है उससे मैंने बोला था कि 1-2 लाइट वहाँ जो लग सके अभी लगाइए, स्ट्रीट लाइट जैसा नहीं है अभी, तो जैसे ही आता है उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। क्या इसके संबंध में कोई प्रस्ताव यहाँ पर आया है? प्रस्ताव तो सब प्रस्ताव हैं, सभी प्रस्ताव लंबित हैं। शासन से जैसे ही पैसा आता है सारे कार्य कराए जाएंगे। और आज कुछ समस्या थी यहाँ पे, राशन कार्ड की जो मूलभूत समस्या थी, सभी सभासदों की मांग थी कि उनको बुलाया जाए, सप्लाई इंस्पेक्टर को, तो मैंने उसे अनुरोध किया। आज वो भी इस बैठक में आए थे, तो कुछ कोटेदारों की भी शिकायत आई सभासदों की हमारे, उसका भी उन्होंने संज्ञान लिया। जल्द ही उसका भी निराकरण होगा और कार्ड भी जो पात्र हैं उसको बनवाया जाएगा। आप देख रहे थे कि गांव लहरिया न्यूज़ टीम आज नगर पंचायत अध्यक्ष पट्टी के इस कार्यालय में आई हुई है और उन्होंने इस पूरी जो आज बोर्ड की बैठक थी इस पर सभासदों से भी जाना कि उन्होंने क्या प्रस्ताव दिया और अध्यक्ष जी से भी इस बारे में बातचीत की कि उस प्रस्ताव पर वो क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की और उन्होंने गाँव लहरिया न्यूज़ के माध्यम से बताया। तो उम्मीद है कि पट्टी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और पट्टी निश्चित रूप से जो बहुत सारी समस्याएं थी उससे इसको निजात मिलेगी और पट्टी दुल्हन की तरह सजेगी, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा था। दुल्हन की तरह सजाने के लिए एक समस्या और हमारे नगर की अभी चल रही है, जल निगम की, लोगों को पेयजल की बड़ी समस्या है। तो अभी मैंने एक सीएन महोदया से भी बात किया, तो उन्होंने मुझसे समय लिया कि मैं अपने जेई से बात करके आपको बता रही हूँ। बड़ी समस्या है नगर की हमारे, जल्द ही उसका निराकरण होगा। क्योंकि वो मामला जल निगम का है, नगर पंचायत से उसका कोई लेना देना अभी नहीं है, लेकिन लोग समस्या हमारे पास लेके आते हैं। नहीं, समस्या आपके पास, क्योंकि नगर में एक तरीके से जो सुनता है उसी को सुनाते हैं लोग। जनता ने आपको चुना और बहुत विश्वास के साथ में चुना कि हमारी अशोक जी सुनेंगे। तो ये समस्या गांव लहरिया न्यूज़ के पास भी आई थी कि भाई लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। टेक्निकल क्या मामला है ये आप जाने, विभाग के अधिकारी जाने, लेकिन पट्टी की जनता ये जानती है कि अशोक जी को हमने चुना, वो हमारे चेयरमैन है, पानी नहीं आ रहा है तो वही इसका निदान करेंगे। तो इस संबंध में क्या आपकी तैयारी है? भाई ये मैंने बताया ना कि ये जल निगम की व्यवस्था है, हमको अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ है। वो हमको अगर हैंडओवर हो जाए तो मैं उसकी व्यवस्था को देखूं। और अभी एक सीएम महोदया से मैंने बात किया इस पे, तो उनका यही था कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर मैं आपको जेई से बात करके बता रहा हूँ। जैसे ही उनका आता है मैं इस पर, मोटर यहाँ जली हुई है, मोटर बनने की व्यवस्था है, जलापूर्ति शुरू करा दिया जाएगा। नहीं, पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है और आपको इस बारे में संज्ञान लेना, क्योंकि 15 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे में जब मोदी सरकार कह रही है कि हर घर तक हम नल पहुंचा रहे हैं, जल पहुंचा रहे हैं, और पट्टी नगर में 15 दिनों से मोटर खराब है, उससे ज्यादा समय से लोगों के यहाँ पानी नहीं जा रहा है, वो अपनी निजी व्यवस्था से चला रहे हैं। तो विभागों का क्या मसला है वो तो आपको देखते ही रहेंगे। यहाँ का भी कोई जिम्मेदार उसमें मिल नहीं पा रहा है। आज मेरी एक सीएम महोदया से इस पे बात हुई है, आगे देखिए जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा। अब देख रहे हैं पट्टी का जो एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जल नहीं मिल रहा है, यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उससे भी संबंधित आज इस बैठक में बातचीत हुई है और अध्यक्ष का कहना है कि जल्दी इस समस्या से निराकरण मिल जाएगा। आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़, मैं हूं आशीष कुमार।